हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन साकेत और उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 पर। आपको पता है आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टा पेज सक्सेस मंत्रा 24x7 पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आपको हर रोज़ जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने सेशन की बात कर लेते हैं। इससे पहले कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, आज की थॉट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। आज का जो थॉट है वो बेहतरीन थॉट है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। इसलिए हमारा कहना तो ये होगा आप स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने गंतव्य को ध्यान में ना रखें। आप जो है अपना काम ऑनेस्टली सही डेडिकेशन और डायरेक्शन में करते रहें। तो आपको एक ना एक दिन जो जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं वो मंजिल आपको अवश्य ही मिलेगी। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपको एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने पथ पर अग्रसर हुए हैं, आप अपने जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें डेडिकेशन और लगन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें आपको ये ना लगे कि कहीं चूक रह गई है। ठीक है, तो आपको अगर आप उस रास्ते पर सही तरीके से, सही डायरेक्शन से, सही लगन से चलते रहते हैं तो अवश्य ही आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के अपने सेशन की। इससे पहले कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ अभी जो आप हमारे लेसन को देखने जा रहे हैं उसमें जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने आज के लेसन की। आज का जो हम लेसन लेकर के आए हैं वो स्टैंडर्ड 7th का है, और इस लेसन में आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपके क्वेश्चंस 100% जो है आप इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं कि आज का चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है। तो चैप्टर जो आज का हमारा होगा वो चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो आप जो है हमारे साथ जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से मिल जाए। और जहाँ तक 7th की बात है वहाँ अगर आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के इस लेशन को जो कि अभी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको कहीं से इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको टोटल जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि जो जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त ना करनी पड़े। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन को जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है? जब हम किसी इंटीज़र को ऑपरेटर के साथ सेपरेट करते हैं, और जब हम उसको सॉल्यूशन के लिए एज ए क्वेश्चन देखते हैं, तो वो जो ऑपरेटर के साथ हमने इंटीजर को यूज़ किया है और उससे जो एक सेगमेंट बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? एक्सप्रेशन इज ए टाइप ऑफ, और यूं कह लें कि एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर and that integer is separated by some arithmetic operators like plus minus मल्टीप्लाई डिवीज़न। दैट्स मीन कहने का ये हमारा अर्थ है, बिल्कुल आसान से तरीके से अगर हम आपको समझाना चाहें बच्चों, तो एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है जहाँ पर इंटीजर यूज़ हो रहा है और वो इंटीजर किसी न किसी ऑपरेटर के साथ क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात कर लूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम कहीं देखे थे, हम कहीं देखते हैं, या हम कभी सॉल्व किए थे क्या? तो कोई एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा गया था, 5 + 3 - 6। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? तो इंटीजर है या नहीं है? बताना भाई, ये इंटीजर है।
अब बच्चा ये बताओ 3 क्या है, ये भी तो इंटीजर है, ये 9 क्या है, ये भी तो इंटीजर है, और ये 6 क्या है, ये भी तो इंटीजर है। मतलब यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स यूज किए गए हैं और सारे के सारे इंटीजर्स को किसी न किसी अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ क्या कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। जैसे 5 और 3 को सेपरेट कर दिया गया है इस प्लस के साथ, इस प्लस के साथ। दूसरा 3 प्लस 9 को सेपरेट किया गया है इस प्लस के साथ, 9 और 6 को सेपरेट किया गया है इस माइनस के साथ। तो जहां पर इंटीजर को सेपरेट कर दिया जाता है किसी न किसी ऑपरेटर के साथ, तो उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक उसी तरीके से हमारा कौन सा एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी तरीके से हमारा कौन सा एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हम कुछ आपको इसमें यूज किए जाने वाले एलिमेंट्स के ऊपर में बताना चाहेंगे। पहला एलिमेंट जो हमारा होता है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, पहला जो एलिमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो वेरिएबल होगा। मतलब या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल या तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल से जो कॉम्बिनेशन बनेगा विथ यूजिंग द बेसिक ऑपरेटर, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। मैंने क्या कहा, फिर से एक बार समझ लेना बच्चा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होगा जहां पर किसी भी इंटीजर को किसी भी वेरिएबल के साथ कनेक्ट करके किसी भी ऑपरेटर के साथ जब सेपरेट कर दिया जाता है और इससे जो कॉम्बिनेशन बनता है दैट कॉम्बिनेशन इज आल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात आती है कि ये कांस्टेंट क्या होता है और ये वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर की बात करी, अब ये 5 क्या है, इंटीजर है, बट ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन के लिए बात कर लूँ 5 प्लस 3 प्लस 9 माइनस 6, तो ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में इस इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 5 है, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। तो ये जो वैल्यू है जो चेंज नहीं हो सकती उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। बिल्कुल हम आपको यहाँ पर डेफिनेशन नहीं बताएंगे, डेफिनेशन लिख करके नहीं बताएंगे, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ बता रहे हैं। अगर आप सही से इसको देखते हैं, सही से एग्जाम्पल को समझते हैं, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपको बात समझ आ गई कि ये कांस्टेंट है। अब कहीं आपने देखा होगा कि कहीं 2x लिखा हुआ है, मतलब 2x का क्या है कि ये तो एक कांस्टेंट यूज किया गया है जहां पर कांस्टेंट की वैल्यू 2 ली गई है, बट ये x जो है ये क्या है, वेरिएबल है। अब बात आती है वेरिएबल का मतलब क्या है, ये कौन सी नई चिड़िया है। तो वेरिएबल एक ऐसी नई चिड़िया है जो अपना चेहरा क्या करते रहती है, बदलते रहती है। और जैसे जैसे ये चेहरा बदलती है वैसे वैसे एक्सप्रेशन का वैल्यू भी, मतलब एक्सप्रेशन का चेहरा भी बदलते जाता है। कहने का मतलब आप सीधे से समझें कि ये x जो है एक तरह का वेरिएबल है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। एक्सप्रेशन के लिए जब भी हम किसी वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हाँ कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, बट ये जो नई चिड़िया कौन सी है, x, ये हमेशा हर एक एक्सप्रेशन में अपने वैल्यू को क्या करती रहेगी, चेंज करती रहेगी। तो ये वेरिएबल कहलाती है और वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। अब बात आती है कि कैसे होते रहता है। अब जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया, वहां पर आपको बताया गया कि x की वैल्यू जब 2 हो, x की वैल्यू जब 9 हो, तो आप एक जो एक्सप्रेशन आपका 2x दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं बच्चा। कहने का मतलब मेरा आपसे बस इतना है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, वहां पे आपको x की 2 वैल्यू दे दी गई, यहाँ पर x की आपको 2 वैल्यू दे दी गई। एक आपको वैल्यू दी गई 2 के फॉर्म में, दूसरी वैल्यू दी गई 9 के फॉर्म में, और आपसे बोला गया कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो एक्सप्रेशन पर उसका क्या असर पड़ेगा और एक्सप्रेशन का चेहरा कैसे बदलेगा। अगर x की वैल्यू 9 हो गई तो हम उस एक्सप्रेशन के वैल्यू को कैसे देख पाएंगे।
तो यहां पर x के वैल्यू को आपको दो केसेस में पुट करके और फिर वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस और नो बताइएगा, बिल्कुल आसान सा है। अब जैसे देखिए केस 1 हमारा क्या बनेगा, पहला जो कंडीशन बनेगा जहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 मतलब 4। जैसे ही x की वैल्यू हमने 2 पुट करी, जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है मेरे पास निकल के आया 4। उसी तरीके से जब हम इसके साथ वैल्यू को पुट करेंगे, कौन से वैल्यू को, तो दूसरे केस में 9 के वैल्यू को पुट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन का चेहरा भी बदल जाएगा, और एक्सप्रेशन का चेहरा दैट्स मीन इसकी वैल्यू बदल जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि एक ही एक्सप्रेशन में जब वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो किस पे चेंज हो रही है, इस वेरिएबल के वैल्यू पे चेंज हो रही है। जितने टाइम्स हम वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं उतने टाइम्स उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रहा है। तो जहां पे जो हम यूज वेरिएबल कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या होते रहे, चेंज होते रहे, उसी के कॉन्सेप्ट को हम यहां पर क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल बोलते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर नहीं है तो फिर से एक बार इस वीडियो को जरूर से दोबारा देखें ताकि आप फिर से आसानी से इसको समझ पाएं। बिल्कुल एक एक चीज हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए, ये तो मैंने बात कर ली कांस्टेंट और वेरिएबल, जिस दो एलिमेंट्स को यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम इसको कैसे यूज करते हैं। सपोज मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। अब जरा आप यहां पर बताओ बच्चा, ये x क्या है, ये x क्या है, वेरिएबल ही तो है, वेरिएबल है। दूसरा ये y क्या है, ये एक दूसरा वेरिएबल है बच्चा, क्लियर है, ये बात भी आपको समझ आ रही है। और ये 3 क्या है, तो ये आप बोलेंगे बच्चा कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बट x और y एक ऐसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमेशा हर एक वैल्यू के लिए क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। वो हर एक वैल्यू डिपेंड करता है हमारे ऊपर जो उसको एक्सप्रेस करने में यूज कर रहा है। मतलब कि x की वैल्यू अगर 1 मैंने पुट करी, y की वैल्यू 1 पुट करी, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ और हो जाएगा। x और y की वैल्यू दूसरे केस में मैंने कुछ दूसरा वैल्यू पुट करा, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही होता है हमारा क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये एक दूसरा एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब ये भी एक क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। यहां एक्सप्रेशन तो है बट ये सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, और यहां पे एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। वो कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x के फॉर्म में यूज हुआ है। यहां भी आप x के मल्टीपल वैल्यूज को पुट करके मल्टीपल एक्सप्रेशंस के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अभी तो मैंने बात करी थी एक्सप्रेशन की सिंपल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डेफिनेशन की बात आएगी तो हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके हिंदी मीनिंग को जरा मैं बताऊं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस तरह का कॉम्बिनेशन होगा जहां पे हम कांस्टेंट और वेरिएबल को यूज करके उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसके माध्यम से, तो बेसिक जो हमारा ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी चीजों को ऐड करके जब हम उस कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो उससे जो हमारा एक कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपका यही था। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या इससे बनेगा, तो टाइप्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस टाइप को पढ़ने से पहले हम एक और चीज जान लेते हैं। वो हम जानेंगे क्या, तो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या हम जानेंगे बच्चा, तो टर्म्स ऑफ
एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये टर्म क्या होता है? तो टर्म आपको पता है क्या होता है? नहीं पता है तो बिल्कुल यहाँ हम बताएंगे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल टेंस होकर के नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? और पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल फ्री माइंड होकर के आप केवल आप स्क्रीन पर और हमारी जो आवाज़ है उसको आप सुने, बिल्कुल बेहतर तरीके से। हमारा प्रयत्न रहता है कि आपको समझ आएगा और बिल्कुल आपको समझ आएगा। देखिए टर्म क्या होता है। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x + 5 + 3y। अब बताइए कि इसमें कितने ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं जो कि किसी बेसिक ऑपरेशंस के साथ सेपरेट किए गए हैं। तो आप कहेंगे सर ये पहला टर्म है, सर ये दूसरा टर्म है, सर ये तीसरा टर्म है। मैं आपसे यहाँ पे फिर क्वेश्चन एराइज करूंगा कि ये बताओ बच्चा कि इसमें जो टर्म यूज हो रहा है इसमें कितने वेरिएबल का टर्म यूज हो रहा है? तो आप बताएंगे सर दो वेरिएबल से यूज हो रहा टर्म यूज यहाँ पर हो रहा है, मतलब दो वेरिएबल से बना हुआ टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है। हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चा ये बताओ कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा 2x + 5 + 3y, इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है? तो आपका आंसर होगा सर एक ही कांस्टेंट टर्म है और वो किस फॉर्म में है? 5 के फॉर्म में है। अब बताइए कि सर आपने तो बताया था कि कांस्टेंट टर्म हमेशा चेंज नहीं होता, बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो हमेशा चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। बट यहाँ पे 2x और 3y में भी तो कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है। यस, तो हम बोलेंगे देखो बच्चा ये क्या है? 2x क्या है और 3y क्या है? अब आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि ये 2 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है। हाँ, ये 2 और 3 कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती, बट इसके साथ जो लगा हुआ चिड़िया है x और इसके साथ जो लगा हुआ चिड़िया y है, ये इसके वैल्यू को चेंज कर दे रहा है। ये इसके वैल्यू को क्या कर दे रहा है? चेंज कर दे रहा है। जैसे अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 2, और x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 4। मतलब ये इसकी अपनी कोई महत्व नहीं है, इसका अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये किस पे डिपेंडेंट है? x पर डिपेंडेंट है। इसलिए चूंकि ये x पर डिपेंडेंट है और इसका अपना इस एक्सप्रेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते। कांस्टेंट कौन सा होता है? जहां पे वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, जहां पर वैल्यू, मैंने शुरू में भी बताया, जहां पर वैल्यू कहीं भी चेंज ना हो वो हमारा कांस्टेंट होता है। अब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, दैट्स मीन ये हमेशा 5 के तौर पर ही काम करेगा, बट ये 2 के तौर पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जैसे चेंज होगी इसकी टोटल की वैल्यू भी, इस टर्म जो 1 नंबर टर्म है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो कांस्टेंट हम इसको यहाँ पर नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आगे आने वाले समय में आपको हम बताएंगे इसको क्या बोलते हैं। फिलहाल बस आपको इतना समझना है कि ये कांस्टेंट नहीं होता है अगर वेरिएबल के साथ यूज हो रहा होता है, ठीक है? अब चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म की हम बात कर रहे थे। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था हमारा। दूसरा एग्जांपल x + 2। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ बच्चा इसमें कितना टर्म यूज किया गया है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। हम पूछेंगे फिर से कि इसमें जरा बताइए कि बच्चा कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो आप बताएंगे प्लस के साथ जो सेपरेट किया गया 2 है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है और x वेरिएबल है। अगर इससे बड़ा कोई एक्सप्रेशन मिल जाए जैसे x5, x4, x³ x² + x + 1, अब आपसे पूछा जाएगा कि अब बच्चा बताओ कि इसमें कितना टर्म है। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, ये हमारा तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म और ये छठा टर्म। मतलब ये 6 नंबर ऑफ टर्म्स में लिखा गया एक एक्सप्रेशन है जहां पे 1 एज ए कांस्टेंट यूज हो रहा है और x जो है एज ए वेरिएबल यूज हो रहा है। तो आई होप टर्म आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जितना हमारा जो टर्म है वो
किससे सेपरेट होगा? तो ऑपरेशंस के साथ सेपरेट होगा। जैसे यहाँ पर 3 टर्म है और ये किसके साथ सेपरेट हुआ है? प्लस के साथ सेपरेट हुआ है। तो ये क्लियर है। इसी टर्म के आधार पर, इसी टर्म के बेसिस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिवाइड किया जाता है। उसी को हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। इसमें जो पहला एक्सप्रेशन हमारा निकल के आता है वो क्या आता है? मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल्स। मोनोमियल मतलब क्या? तो आपको एक चीज याद रखना है, मोनो मतलब क्या होता है? एक, मतलब सिंगल। जहां पर सिंगल टर्म यूज हो रहा है, जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म यूज हो रहा है, वो हमारा किसके तौर पर कंसीडर किया जाता है? मोनोमियल के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा -5, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 2x + 0, मैंने लिखा 6x, मतलब मैंने लिखा, एक और एग्जांपल ले लें, मैंने लिखा y। ये सारा क्या है? चूंकि ये एक टर्म में यूज किया गया, क्या है? एक एक्सप्रेशन है, इसलिए ये हमारा किस में आएगा? मोनोमियल में आएगा। सिंपल सा, आपको अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपल से एक सेंटेंस में आप इसको बता सकते हैं, दोज टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which have only one what terms, then that types of expression is called monomials expression। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा हमारा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब क्या होता है? तो बाई मतलब होता है टू। बाई मतलब टू, जहां पर दो एक्सप्रेशन, क्या दो एक्सप्रेशन? नहीं बच्चा, दो एक्सप्रेशन नहीं, एक सिंगल एक्सप्रेशन में दो टर्म यूज हो रहा हो, एक सिंगल एक्सप्रेशन में जहां पे दो टर्म यूज हो रहा हो, दोज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन आर कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने इसी को लिख दिया 2x + 3। अब बताइए बेटा, ये क्या है? फर्स्ट टर्म, ये क्या है? दूसरा टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बने? 2। अब इस 2 को हम कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कंसीडर करेंगे? तो बाइनोमियल में करेंगे। बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तीसरा ट्राइनोमियल, तो ये आप खुद से समझ पा रहे होंगे, इसमें भी कोई बताने वाली चीज वैसी नहीं है। ट्राई मतलब क्या? 3, जहां पर 3 टर्म हो। मैंने इसको लिख दिया x² + 3x + 1। अब देखिए बच्चा, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, 3 टर्म में लिखा गया एक एक्सप्रेशन है, और 3 टर्म में जहां भी कोई एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें? तो ट्राइनोमियल में। इसी तरीके से चौथा जो होता है वो क्या होता है? क्वाड्रिनोमियल। क्या होता है चौथा? क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में क्या होता है? उस तरह का टर्म जहां पे 4 टर्म्स को यूज किया गया हो, वैसा टर्म जहां पर 4 टर्म को यूज किया गया हो, वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिनोमियल। जैसे x³ + y³ + z³ + 3xyz। अब बताइए बच्चा, ये आपको दिखाई दे रहा है पहला टर्म, ये आपको दिखाई दे रहा है दूसरा टर्म, ये आपको दिखाई दे रहा है तीसरा टर्म, ये आपको दिखाई दे रहा है चौथा टर्म। तो जहां पे 4 टर्म यूज किया गया हो किसी भी एक्सप्रेशन के कॉम्बिनेशन में, तो वो हमारा किसी भी एक्चुअली एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो हमारा किसके अंदर आता है? क्वाड्रिनोमियल के अंदर। एक लास्ट जो हम आज देखने जा रहे हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन कॉन्टेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहां जो पॉलिनोमियल का केस बनेगा, एक स्पेशल केस बनेगा जिसमें हम मोनोमियल को नहीं रख सकते। पॉलिनोमियल के साथ कंडीशन क्या होगा कि 2, इसमें कंडीशन क्या होगा? 2 और मोर देन 2 टर्म्स, मतलब जो टर्म होगा वो या तो 2 होगा, नहीं तो 2 से ज्यादा होगा, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट मैंने अभी आपको ऊपर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया, मोनोमियल में क्या होता है? केवल और केवल एक टर्म होता है। तो पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल नहीं बोल सकते, पॉलिनोमियल को मोनोमियल हम नहीं बोल सकते, और ना ही मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बट इसमें केस क्या बनेगा कि पॉलिनोमियल के अंदर
पॉलिनोमियल के अंदर ये तीन जो अभी आपने पढ़े ये सारे आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं देखिएगा, अभी आपने पढ़ा था बाइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसके बाद आपने पढ़ा था क्या, क्वाड्रीनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, इसके अलावा ट्राइनोमियल और क्वाड्रीनोमियल ये किसके अंतर्गत आते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर आते हैं। सो हम अगर कोई एक्सप्रेशन किस में लिख रहे हैं, तो बाइनोमियल में लिख रहे हैं, ट्राइनोमियल में लिख रहे हैं और क्वाड्रीनोमियल में लिख रहे हैं, तो ये सारा का सारा पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये सारा का सारा पॉलिनोमियल भी हो सकता है। अब जैसे देखिए 2x प्लस 0 मैंने अगर लिखा तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, इसमें दो टर्म तो है, ये इसमें दो टर्म तो है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो होगा। बट अगर दूसरे तरीके से हम बोलें तो ये पॉलिनोमियल नहीं भी होगा। क्यों नहीं होगा कि अगर हम किसी भी नंबर में सपोज 1 में अगर 0 जोड़ते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है 1 आता है, और 1 कितने टर्म में लिखा गया है, सिंगल टर्म में लिखा गया है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं होगा, ये तो मोनोमियल हो जाएगा। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि पॉलिनोमियल जो है मोनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल हमारा पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है। और ये जो है जितने टर्म्स होते हैं उसकी अकॉर्डिंग इसको जो है इन 5 टाइप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल और पॉलिनोमियल। आई होप कि यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कांस्टेंट टर्म की हम बात कर चुके थे, एक नया वर्ड जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखने को मिलता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। क्या कहलाता है बच्चा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की तरफ अगर ध्यान दें तो इन ए टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर इन दैट टर्म। सिंपल सा आपको इस टोटल डेफिनेशन को समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना समझना है कि कोफिशिएंट जो होता है किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म यूज किया गया होता है एक्चुअली वो उसका फैक्टर होता है, और वही फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जिस साइन के साथ रहता है उस साइन के साथ जो कांस्टेंट टर्म यूज किया गया रहता है उस वेरिएबल के साथ, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। मैंने क्या बताया कि जैसे मैंने आपके सामने लिखा -2x, तो ये एक मोनोमियल टाइप का क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पर ये -2 जो है एज ए कांस्टेंट टर्म किसके साथ यूज हो रहा है, x के साथ यूज हो रहा है। अब इस x के साथ जो इसका कांस्टेंट टर्म साइन के साथ यूज हो रहा है यही यहां पर क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। एक्चुअली में इस x के लिए ये क्या होता है, एक फैक्टर होता है, x के लिए ये क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे अगर मैं -2 की बात कर लूं, जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 2x, अब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू मैंने 6 लिखी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 × 6 मतलब 12। अब 12 का फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहां 2 एज ए फैक्टर आना चाहिए। 2 इस 12 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बताना। 2 इस 12 का फैक्टर होगा ना जी। जैसे अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 3। अब देखो ये 6 बन गया, और 6 और 2 का क्या बन गया, 2 इसका इस 6 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, मतलब 12 का ये 2 क्या हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 6। अब ये 2 जो है ये 12 का फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये 6 का भी फैक्टर है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये कोफिशिएंट जो है वो x के लिए एज ए फैक्टर वर्क करता है, और वास्तव में ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जो कि चेंज नहीं होता। दूसरे तौर पर हम इसको फैक्टर के रूप में भी देखते हैं। तो ये जो हमारा टाइप होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा था x² + 3x और +1। यहाँ पर देखिए x के साथ ये टर्म यूज हो रहा है, यहाँ पर 3 जो कहलाएगा ये x का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा।
ठीक है, ये x का क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। अगर इस एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात की जाए तो x के पहले आपका क्या है जो हिडन है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक और एक्सप्रेशन हम यहां पर आपको बताते हैं माइनस साइन लेकर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 9। आपसे पूछा जाएगा कि x का कॉफिशिएंट बताइए, x का कॉफिशिएंट बताइए, तो x का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3। -3 जो है इस x का क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि साइन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट +1 हो जाएगा, बिकॉज ये +1 क्या है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इसलिए ये +1 इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पर जब भी अपलोड होता है अगर आप देखते हैं, अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आपको मीडियम पता है कैसे मेरे से पूछना है। आप जो है ईमेल भी कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं, सक्सेस मंत्रा पेज है वहां से आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसको देख पाएं और वो भी जो है अपना स्टडी आसानी से कर पाएं। तो चलिए आज हम अपने सेशन को यहीं अंत करते हैं, एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।